केमिस्ट्री में कल पढ़ा रहे थे आइसोटोप्स, आइसोबार ये सब, ठीक है, समस्थानिक, समभारी, तो ये सब का यूज भी होता है कहीं, ठीक है। अभी हम लोग थोड़ा सा एक दो एग्जांपल देखेंगे, उसके बाद समझ में आएगा। जैसे कि मान लीजिए जो जो हाइड्रोजन होता है, ठीक है, ये समस्थानिक हो गया। समस्थानिक क्योंकि जो परमाणु क्रमांक है वो सेम है, ठीक है, एक 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 है ना। तो इसमें जो होता है इसको प्रोटेरियम बोलते हैं, इसको ड्यूटेरियम बोलते हैं, इसको ट्राइटिरियम बोलते हैं, ठीक है। ये जो होता है सामान्य होता है, लेकिन ये जो होता है भारी जल होता है। इसमें जो भारी जल होता है, भारी जल, ठीक है, इसको हम लोग पीते नहीं हैं। ट्राइटेनियम जो होता है रेडियो एक्टिव होता है। रेडियो एक्टिव मतलब रेडियो एक्टिव जैसे कि आपका जो हो गया उम, परमाणु बम जब गिरा था हिरोशिमा नागासाकी में, तो ये रेडियो एक्टिव ही था। रेडियो एक्टिव दिखता नहीं है, जैसे कि मोबाइल से हम लोग जो बात करते हैं तो उसका रेडिएशन दिखता है, नहीं दिखता है ना, दूसरी जगह पे फ़ोन जाता है। तो उसी तरह से ये ट्राइटेनियम यानी कि एच का समस्थानिक तो 1 ही रहेगा, H3 रहेगा पावर में। तो इसका हम लोग कैसे समझेंगे कि रेडियो एक्टिव है? तो रेडियो एक्टिव रहने के लिए क्या रहेगा कि प्रोटॉन से 1.5 गुना या उससे ज़्यादा रहेगा न्यूट्रॉन। प्रोटॉन से न्यूट्रॉन 1.5 गुना या उससे ज़्यादा रहेगा तो वो रेडियो एक्टिव होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, हम इसको देखते हैं। इसका जो प्रोटॉन है, इसका प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 1 है, ठीक है। न्यूट्रॉन कितना है? तो 0 है, क्योंकि 1 में से 1 माइनस कर देंगे, ठीक है। अभी इसमें क्या है प्रोटॉन, तो प्रोटॉन 1 है और न्यूट्रॉन कितना आएगा? तो इसमें से 2 में से माइनस कर देंगे 1, तो न्यूट्रॉन आएगा। कल ही बताए थे n इज इक्वल टू a माइनस जेड होता है, बताए थे ना। तो इसी फार्मूला पे हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रोटॉन 1 हो जाएगा और न्यूट्रॉन हो जाएगा इसमें 2, तो इसका 2 गुना है। 2 गुना है कि नहीं? तो 2 गुना है, तो इसकी वजह से क्या है, ज़्यादा रेडियो एक्टिव है ये ट्रिटिनियम। इसी का यूज ये सब किस में होता है, तो बम वगैरह ये सब में होता है, ठीक है, रेडियो एक्टिव होता है ये। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे समस्थानिक का क्या यूज है। तो समस्थानिक के बारे में हम लोग देखें तो जैसे देखिए समस्थानिक जैसे C6 है, 12, C14 और 6 समस्थानिक है। ये दोनों का स्थान जो परमाणु संख्या है वो सेम है। तो ये जो 12 है आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कोयला जो लकड़ी जलता है या फिर मतलब जितने भी जले हुए चीज़ होते हैं, जो राख बचता है वही ये वाला दिखता है C6 और वो 12 वाला, ठीक है। और ये जो होता है इससे जो है सो पता लगाया जाता है, एज पता चलता है। जैसे कि ये एज किसका एज पता चलेगा, जैसे जो जीवाश्म है, जीवाश्म जो जिंदा है, जीवाश्म जीवाश्म है उसका पता चलता है। जैसे कि मान लीजिए कि बहुत पुरानी हड्डी है, 200 साल 300 साल पुराना, तो वो हड्डी के बारे में जो है पता लगाएगा कौन, तो यही कार्बन 14 से के मदद से ही पता चलता है। जीवाश्मों के एज या आयु के बारे में पता चलता है। एक होता है यूरेनियम 92-235 होता है, ठीक है। इसका यूज किया जाता है किस चीज़ में, तो इसका यूज किया जाता है चट्टानों की आयु के पता करने के लिए, ठीक है, जो जिंदा नहीं थे, चट्टानों की आयु के एज के पता लगाने के लिए यूरेनियम 92-235 का यूज किया जाता है, ठीक है। और हड्डी वगैरह यानी जीवाश्मों के एज के पता लगाने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो C14 पद्धति यूज की जाती है, ठीक है। तो ये था, आगे हम लोग देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग इसके आगे क्या है। तो जैसा कि हमने बताया कि नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, यही रहता है। तो इस ये जो कक्षा होती है जिसको ऑर्बिट बोला जाता है, इसका नाम रखा गया, ठीक है। वैज्ञानिकों ने अपना एक सम्मेलन बिठाया और उसमें नाम रखा, ठीक है। तो जो पहली कक्षा थी इसका नाम रखा के, दूसरी कक्षा का नाम रखा L, तीसरी का नाम रखा M और चौथी का नाम रखा N। तो ये कक्षा था, कक्षा जिसको ऑर्बिट बोला जाता है, ऑर्बिट, ठीक है। अब ऑर्बिट में भी एक सब ऑर्बिट रहता है जिसको कक्षा बोलते हैं और उसको स्मॉल SPDF से दर्शाते हैं, ठीक है, SPDF से दर्शाते हैं। तो ये कक्षा था, स्मॉल SPDF से दर्शाते हैं, ये कक्षा हो गया। एक होता है उप कक्षा जिसको सब ऑर्बिट बोलते हैं, सब ऑर्बिट, सब ऑर्बिट जिसको क्या बोला जाता है, उप कक्षा, उप कक्षा। तो उप कक्षा में नियम है इलेक्ट्रॉनों को बिठाने का। सबसे पहला चीज इसमें तो हम लोग को पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है सो 2n स्क्वायर पर निकलता है, 2n के स्क्वायर पर फॉर्मूला पर n में ज़्यादा ज़्यादा यानी कि ये जो k है, k में ज़्यादा ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो k में ज़्यादा ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं 2। इसमें कितना रह सकता है, तो ये जो n होता है वो नंबर ऑफ ऑर्बिट रहता है, नंबर ऑफ ऑर्बिट रहता है, ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्बिट। जैसे 2 इंटू 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2, इसमें 2 इंटू 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8, इसमें 2 इंटू 3 का स्क्वायर, क्योंकि तीसरा नंबर ऑर्बिट है ये m, तो क्या हो जाएगा
3 3 या 9 यानी कि 18, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, तो K में ज़्यादा ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8, M में 18 और N में 32। अब आते हैं हम लोग सब ऑर्बिट पे। सब ऑर्बिट भी जो है सो स्मॉल SPDF में बांटा गया, स्मॉल लेटर जो होता है SPDF। तो इसमें भी बताया गया है कि इसमें ज़्यादा ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, और इसमें ज़्यादा ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, तो इसमें रख सकते हैं ज़्यादा ज़्यादा 6 इलेक्ट्रॉन। 4 4 का जो है एडिशन है, इसमें अगर 4 ऐड करेंगे तो इसमें आ जाएगा 10, और इसमें से ज़्यादा ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, तो 4 इसमें ऐड कर देंगे तो 40, यानी S में ज़्यादा ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, P में ज़्यादा ज़्यादा 6 इलेक्ट्रॉन, और D में 10 और F में 14 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। इसका बनावट रहता है SPDF का, कुछ बनावट रहता है कुछ इस प्रकार से, जैसे इसको ध्यान से देखिएगा। S का कैसा रहता है, तो इस फॉर्म में रहता है, यदि इसको जूम करके देखिएगा। P का कैसा रहता है बनावट, तो सिंगल डमरू रहेगा, सिंगल डमरू, ये P का बनावट है। D का कैसा रहेगा, D का डबल डमरू रहेगा, ठीक है, D का डबल डमरू रहेगा, D का डबल डमरू। और F का कैसा रहेगा, तो 5 रहेगा इसका डमरू, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये बनावट है, ये बस इसको पहचानना है, ठीक है। अभी हम लोग इसको थोड़ा सा और देखते हैं अच्छे तरीके से। हुंड ने एक नियम दिया, हुंड नामक एक वैज्ञानिक आया और वो नियम दिया कि SPDF में हम लोग को यदि इलेक्ट्रॉन भरना है तो कैसे भरेंगे। तो जैसा कि हमने बताया कि S में ज़्यादा ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, तो S में 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, P में ज़्यादा ज़्यादा 6 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, D में ज़्यादा ज़्यादा 10 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, और F में ज़्यादा ज़्यादा कितना है, 14 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। तो इसका बॉक्स बना दिया हुंड ने, ठीक है, बॉक्स बना दिया, तो 6 इलेक्ट्रॉन, और एक नियम बताया कि कैसे हम लोग को इलेक्ट्रॉन को बिठाना है इसमें, ठीक है। तो कैसे हम लोग बिठा सकते हैं, हुंड ने ये नियम दिया था। और कैसे नियम दिया था देखिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, तो नियम बताया कि सबसे पहले ऊपर करके हम लोग को इलेक्ट्रॉन बिठाना है। 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक ऊपर और एक नीचे रखना चाहिए, एक ऊपर रहेगा एक मुँह और एक नीचे रहेगा एरो का, ठीक है। इसमें है 6 इलेक्ट्रॉन, तो कैसे बिठाना है, ऐसे नहीं बिठाना है 1 2 ऐसे नहीं बिठाना है। इसको सबसे पहले हम लोग ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन को हम लोग करके ऐसे बिठा लेंगे, उसके बाद फिर 4 5 6 ऐसे बिठाएंगे। तो इसमें भी सेम उसी तरह से रहेगा, पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन ले लिया डी में। एफ में इसी तरह जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो ये जो सब ऑर्बिट होता है वो कक्षा, उसमें इलेक्ट्रॉन बिठाने के लिए जो है सो हुंड ने एक नियम दिया था, हुंड नामक एक वैज्ञानिक ने नियम दिया था ये, ठीक है। तो ये SPDF ये हो गया, ठीक है। अभी हम लोग को इसी के अनुसार जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्वांटम नंबर जो है निकालने में इसी के द्वारा जो है हम लोग को मदद आने वाली है। तो सबसे पहले हम लोग को ये चीज़ जानना पड़ेगा कैसे ऑर्बिट को बिठाया जाता है, ठीक है। अगर 2 से ज़्यादा हो गया तो वो P में चला जाएगा, और P अगर 6 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो गया तो D ब्लॉक में चला जाएगा, और D से ज़्यादा हो गया तो F ब्लॉक में चला जाएगा, यानी ब्लॉक भी बोल सकते हैं, उपकक्षा भी बोल सकते हैं, सब ऑर्बिट, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। तो कक्षा, कक्षा, उपकक्षा, ठीक है, उपकक्षा, इलेक्ट्रॉन, इसको बोला जाता है कक्षक, सॉरी, उपकक्षा, कक्षक। तो कैसे, KLMN, इसमें ज़्यादा ज़्यादा 2, इसमें कितना रह सकता था, 8 रह सकता था, इसमें 18 और इसमें 32। उपकक्षा मान लीजिए SPDF, तो S में ज़्यादा ज़्यादा 2, इसमें 6, इसमें 10, इसमें 14। इसका बनावट कुछ इस तरह से रहेगा, इसका बनावट कुछ 3 बॉक्स रहेंगे, इसमें बनावट 5 बॉक्स रहेगा, ठीक है। और इसमें टोटल 7 बॉक्स रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 6, और इसी तरह से जो है हम लोग उठाते हैं। तो कक्षा हो गया, उपकक्षा हो गया, कक्षक हो गया। तो ये समझ में आ जाना चाहिए, तभी जा करके हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं किसी भी एलिमेंट का, और उसका क्वांटम नंबर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये था, अभी हम लोग जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसी के द्वारा जो है सीखेंगे।